इधर इस बीच एक और बड़ी खबर, हमलों के बीच ईरान के हमले के बाद यूएई में हड़कंप मच गया है। पूरे यूएई में लगातार सायरन बज रहे हैं, एयर रेड अलर्ट सायरन। ईरानी हमले के बाद दुबई में अफरा तफरी है। दुबई जाने वाली फ्लाइट्स में अफरा तफरी। और जरा आप देखिए फ्लाइट रेडार का जो डेटा है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जो फ्लाइट्स से उनको डाइवर्ट किया जा रहा है और जो फ्लाइट पैसेंजर्स है उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो यूएई अंडर अटैक, फ्लाइट्स पर ब्रेक लग गया है। खबर क्या है? यूएई एयर स्पेस में अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ईरान के वहां पर हमले हुए हैं। यूएई से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा खबर यह है कि देखिए आप 450 से ज्यादा फ्लाइट्स को या तो डिले किया गया है या फिर रद्द किया गया है या फिर जैसा आपको बताया कि डाइवर्ट किया गया। यूएई के डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए। सभी एयरपोर्ट्स के पास एयर रेड अलर्ट सायरन सुनाई दे रहे हैं। दुबई, अबू धाबी, शारजाह एयरपोर्ट काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक एरिया भी टारगेट पर है। खतरा क्या है? हवाई अड्डों पर हमला कर सकता है ईरान। आपने देखा होगा इससे पहले भी जो करीब 40 दिन तक युद्ध चला उसमें कई बार दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ। बंदरगाहों पर हमलों का जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, अब ये जो हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये यहीं तक सीमित रह सकता है या फिर अब उस विध्वंस का आगाज हो गया है जो हमने देखा कि पहले जो फर्स्ट फेज था 40 दिन के युद्ध का तब नहीं हुआ? यानी इस बार क्या पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ये बात कहते हो कि ये एक लव टैप है, यानी कि प्यार भरी थपकी है जो उन्होंने ईरान को दिया है, लेकिन ये मामला इतना नहीं है। बल्कि जिस जटिलता के साथ हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं उससे ये बात लग रहा है कि इस वक्त हम एक मिनी वॉर के सिचुएशन में हैं। आप याद करिए, ट्रंप पहले कहते थे ना कि ईरान के साथ जो युद्ध है वो मिनी वॉर है, तो हम इस वक्त मिनी वॉर में हैं। यानी जिस सीज फायर के दरमियान 1 महीने से जो सीज फायर चल रहा है उसमें पिछले 1 हफ्ते से हम सच में मिनी वॉर में हैं। लेकिन ये मिनी वॉर कब एक बड़े वॉर में तब्दील हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया है, पहले ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर अटैक किया और उसके बाद फिर यूएई पर अटैक किया, और पिछले 5 दिन के दरमियान ये दूसरी बार है जब ईरान ने यूएई पर अटैक किया, यूएई के एयर स्पेस का उल्लंघन किया। और जिस तरीके से आपने दिखाया तमाम तरह के फ्लाइट्स, तो क्या यूएई चुप रहेगा? हरगिज नहीं। देखिए, ईरान बार बार ये कहता है कि वो यूएई पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका के साथ यूएई का याराना है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। यूएई इससे लगातार अपने राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और बात यहां से आगे बढ़ सकती है। हो सकता है कि अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो जंग अमेरिका के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी वहां पर यूएई को आगे बढ़ा दिया जाएगा और बाएं और दाएं हाथ के तौर पर अमेरिका और इजराइल यूएई के साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, यानी कि वाया यूएई या फिर बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनको साथ लेकर या फिर उनको पूरी मदद पहुंचाकर क्या ईरान के साथ युद्ध लड़ा जाएगा? ये एक जो बड़ा इशारा यहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है।